उससे अच्छा इस तरीके से ये ब्लड डोनेशन का कैंप हुआ है और ये जो इकट्ठा हुआ ब्लड ज़रूरतमंदों के काम आएगा। बहुत सराहनीय कार्य है। मैडम, आप हुड्डा साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर कल चलती रही हैं। आने वाले चुनाव में आशा हुड्डा की क्या भूमिका होगी? या आपको चुनाव लड़ने की संभावना है या पीछे से बैकडोर से ही आप उनका साथ देंगे? ऐसा है, उनके बैकडोर से नहीं, उनके साथ तो मैं हूँ ही। आप बैकडोर क्यों कहते हैं? फ्रंट डोर से भी बैकडोर से। बात ये है कि फ्रंट में बैटिंग करेंगी आप या पीछे से ही सारी व्यवस्था को संभालेंगी? नहीं, उनके साथ रहूंगी, ना पीछे रहूंगी ना आगे रहूंगी। जहाँ तक चुनाव की बात है वो तो समय बताएगा। तो इसको संभावनाओं में हम ले सकते हैं कि अब की बार या नहीं, मैं संभावनाओं में विश्वास नहीं करती। 2012 में आप किसी धर्मशाला में आए थे, उस समय आपसे एक बार सवाल किया गया था, हुड्डा साहब की गवर्नमेंट थी उस समय, कि मैडम आप सरकार को कितने नंबर देते हैं? उस समय आपने हुड्डा सरकार को 100 नंबर दिए थे। आज की सरकार को आप कितने नंबर दे रहे हैं? बहुत बड़ा जीरो। अब मैं यहाँ आई हूँ, आपने कहा झज्जर बहुत दिनों बाद आए हैं, कोई सड़क है आने लायक? मेरे ख्याल से जब कहीं झज्जर और मैं रोहतक जाती हूँ ना, तो मुझे रात को कमर दर्द की गोली लेकर ही लेटना पड़ता है। सड़क ढूंढने से नहीं मिलती, केवल और केवल गड्ढे हैं। बनी हुई सड़क के ऊपर रिपेयर का काम नहीं कर सके, नई सड़क तो क्या बनाएंगे? ऐसी सरकार को मैं क्या नंबर दूँ? आप ही बताइए। आप तो रहते हैं झज्जर में, मुझसे बेहतर आप जानते हैं झज्जर के हालात। मुझे आप झज्जर में कोई एक अच्छी सड़क दिखाइए जहाँ 3 किलोमीटर कोई गड्ढा नहीं है, 2 किलोमीटर कोई गड्ढा नहीं है। तो मैडम ये 2 किलोमीटर सड़क अच्छी है, मैं इस सरकार को शायद 100 में से आधा नंबर दे दूँ। मैडम झज्जर ने तो कांग्रेस पे विश्वास कर रखा है कि आपके साथ विधायक बैठे हैं। लेकिन जब विधायक कोई भी हो, ये जिम्मेवारी तो सरकार की है ना। अगर विधायक ऑपोजिशन के यहाँ बैठे हैं तो क्या वो सरकार यहाँ काम नहीं करेगी? ये जिम्मेवारी तो आज के दिन सरकार की है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। नहीं, आपने विकास की बात की, विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विपक्ष की भूमिका जो है वो आम आदमी पार्टी बाहर रह करके निभा रही, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी नहीं निभा पा रही। आम आदमी पार्टी की कोई है क्या एमएलए? तो फिर वो विधानसभा में कैसे भूमिका निभा रहे हैं? उनका कोई पार्षद नहीं है, उनका कोई विधानसभा में सदस्य नहीं है। और पिछले 2-4 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर विपक्ष की भूमिका निभाई जाती हो तो ये तो बड़ा आसान तरीका है। ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, पिछले 4.5 साल से सड़कों पे घूम रहे हैं, चाहे वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो, चाहे भारत जोड़ो कार्यक्रम हो, चाहे कहीं बैठ के ग्रीवेंसेस सुननी हो, ये निभा रहे हैं असली विपक्ष की भूमिका, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग पत्रकार तो बुद्धिजीवी होते हैं, प्रबुद्ध जन हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप पार्टी ने कितना विपक्ष का कार्य किया है, कितना नहीं। मैंने तो उनको कभी देखा नहीं पिछले 4.5 साल। आने वाले समय में कितना मान रहे हैं कि कांग्रेस कितनी सीटों पर? सीटें तो मैं नहीं बताती, पर सरकार कांग्रेस की आ रही, वो 100%। अगर आप सरकार कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो चुनाव की अगर बात करें तो पहले संभावनाएं लोकसभा चुनाव की है जी। तो लोकसभा चुनाव में आप 10 में से कितनी सीटें मान रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं गिनती पे नहीं जाती, पर आपको तो पता है पिछली बार तो एक भी सीट नहीं थी, तो उससे बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। बीजेपी के सांसद वो ये कहते हैं कि रोहतक लोकसभा में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है भाजपा सरकार, क्या देखने को? हाँ, हुआ है ना विकास। सड़कों में गड्ढे हो गए जो नहीं थे, बहुत मेहनत लगती है, बनी बनाई सड़कों में उन्होंने गड्ढे करवाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो हो गया है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, यही विकास हुआ। महिलाएं रोजगार और कंपनी लगाने की बात करती है तो चंद्रयान 4 के जरिए ऊपर भेजा जा रहा है, मुख्यमंत्री कैसे बयान आ रहे हैं? महिलाएं, आप भी महिला, किस तरह से? देखिए, मेरा आप किसी पे व्यक्तिगत कमेंट करने के लिए मुंह ना ही खुलवाएं तो अच्छा है। वो एक हादसा नहीं था, जो जनसंवाद कार्यक्रम जो मैं तो टीवी या सोशल मीडिया के ज़रिए देखती हूँ। अगर मैं कोई दुखी महिला अगर हरियाणा से रहने वाली हूँ, मैं शायद उस जनसंवाद कार्यक्रम में जाके कभी भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताऊँ, जो रवैया आज के मुख्यमंत्री का है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि एक तरीके से जो महिलाएं या कोई भी व्यक्ति जनसंवाद में जा रहा है तो वो प्लेटफार्म बात रखने के लायक है ही रहा ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। वहाँ जाके सिवाय ह्यूमिलिएशन के किसी को कुछ नहीं मिला। ह्यूमिलिएशन भी इस तरह पर, इस तरीके जी हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है हर पत्रकार से, आप सच्चाई का साथ दीजिए, जो आप देखते हैं और महसूस करते हैं उसी का आपको साथ देना चाहिए।
बाकी गीता जी हैं। कितनी सीट आप महफूज मानते हैं शहर में से? कितनी सीट आपकी बार फिर मानते हैं झज्जर से? झज्जर से विधानसभा सीटें झज्जर सारी आएंगी, सब पहले भी सारी थी, पहले भी सब हैं, अब आगे भी सब आएंगे। और बाकी आपकी राजनीतिक बातों का जवाब देने के लिए हमारी गीता जी बैठी हैं। जी मैडम बोलिए। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिवस के अवसर पर आज हमारे युवा साथियों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। मैं समझती हूँ रक्तदान महादान है और आज इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मैडम आशा हुड्डा जी यहाँ पर आई हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की धर्मपत्नी हैं। हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं, इस बार हम पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अगला जो ब्लड डोनेशन कैंप होगा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये ब्लड डोनेशन कैंप होगा। और हम चाहेंगे मैडम आशा हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के तौर पर नहीं, मुख्यमंत्री जी की पत्नी के तौर पर यहाँ पर आएंगी और हम इनका स्वागत करेंगे। मैं सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देती हूँ कि उन्होंने जन्मदिन को हर्षोल्लास मनाने के लिए ये जो रास्ता आज अपनाया है, ब्लड डोनेशन कैंप, हमारे ये सभी युवा साथी यहाँ पर आकर जो है ब्लड डोनेट करते हैं। और वो चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी का जन्मदिवस हो या कोई शहीदी दिवस हो या आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्मदिवस हो, उस पर हमेशा ही इस तरह से हमारे जितने भी नेता हैं उनके उस पर ये रक्तदान का जो है शिविर का आयोजन करते हैं। मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज मैडम आशा हुड्डा जी हमारे बीच में आई। इससे और ज़्यादा हमारे सभी साथियों में उत्साह बढ़ा है। के हालात हैं या पूरे प्रदेश के हालात हैं, इस समय जो बीजेपी जेजेपी की सरकार और नगर परिषद के चेयरमैन झज्जर में है, जो बद से बदतर हालात, न केवल सड़कों के सफाई के जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उससे जो है सारा का सारा वातावरण भी खराब हो रहा है। बड़े बड़े नारे स्वच्छता के दीवारों पर लिखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लिखते हैं, एडवोकेसी केवल खर्चा उस पर करते हैं, कार्य ये सरकार नहीं कर रही। पूरी तरह से मैं समझती हूँ ये सरकार पूरी तरह से फेल है। कल जो है नगर परिषद झज्जर में पंडित श्री राम पार्क, जो स्वतंत्रता सेनानी उनके नाम से पार्क में जिस तरह से सरकार ने खुला करप्शन का खेल खेला है, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी इस विषय को उठाया, हमने विधानसभा में उठाया। हम उम्मीद करते हैं सरकार से, हम ये मांग भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की हरकतें हम स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे हैं, जिनके नाम से ये पार्क बने हैं, उनके साथ नहीं होने देंगे। और झज्जर को भ्रष्टाचार का, नगर परिषद को विशेष तौर से नगर परिषद को भ्रष्टाचार का अड्डा कतई भी बनने नहीं देंगे। मैडम कल बैठक होने वाली नगर परिषद की, उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी इस बैठक में? हम लोग उसमें बिल्कुल जाएंगे। कल देखिए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्म दिवस है, जहां हम उनको बधाई देने जाएंगे। साथ ही साथ में उन तमाम सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को हम नमन करते हैं, जिसके नाम से हमने हमारे समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस राज में, चाहे हमारा वो स्वतंत्रता सेनानी माथुराम पार्क है, चाहे हमारा स्वतंत्रता सेनानी राव मंगलीराम पार्क है, चाहे हमारा वो शहीदी पार्क है, या जो हमारा पंडित श्री राम जी के नाम से पार्क है, हमने जो बनाए और इस सरकार ने आने के बाद जो भेदभाव किया है, तो हम समझते हैं कल जो है नगर परिषद की जो मीटिंग होगी, उसमें हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करें, और जो अधिकारी और बीजेपी के नेता उसमें शामिल हैं, उनका हम पर्दाफाश करने का काम करेंगे। भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट दिया और उसे सबसे बड़ा सनातनी बताया। दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। नूह की हिंसा जो है, नूह जैसा हमारा शांति प्रिय जिला, जिसमें कि जातीय हिंसा सरकार नहीं कंट्रोल कर पाई, दिस इज़ द टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री जी की खट्टर साहब की फेल्योर थी, और उसमें अनिल विज जी की होम मिनिस्टर साहब की फेल्योर थी। विधानसभा में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, हमने पूरा विधानसभा में एडजर्नमेंट मोशन लगाया था कि नूह मेवात पर चर्चा की जाए कि हिंसा में बार बार हमारा प्रदेश क्यों जल रहा है। इस पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हमने कहा कि संदीप सिंह का इस्तीफा लो, क्योंकि यौन शोषण के अपराध उस पर क्यों 700 पेज की चार्जशीट हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं लूँगा नहीं लूँगा नहीं लूँगा, और मुख्यमंत्री जी आज कह रहे हैं मोनू मानेसर के लिए कि दोषी होगा तो सजा होगी, क्लियर होगा तो हो जाएगा। ऐसे ही उनके सांसद हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं। हमें सरकार से, बीजेपी जेजेपी से, ना बहन बेटियों को, ना युवाओं को, ना व्यापारियों को, ना कर्मचारियों को, ना दलितों को, ना आम नागरिक को, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हम समझते हैं आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, और आने वाले 2024 में जो हमारा लोकसभा का चुनाव होगा और विधानसभा में चुनाव होगा, इनका पूरी तरह से पूरे देश में और प्रदेश में सफाया होना तय है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी। पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक नूह जिला ऐसा था जहां 1947 में भी
हिंसा नहीं हुई। महात्मा गांधी। जब पूरा देश हिंसा में चल रहा था, नू में वहाँ हिंदू और मुसलमान भाइयों ने एक भाईचारे की मिसाल कायम की। खुद महात्मा गांधी वहाँ गए और उन्होंने उसके बाद, मैं आदर से नाम लेना चाहती हूँ सिर झुका के, मेरे ससुर चौधरी रणबीर सिंह जी की ड्यूटी लगाई थी कि आप भी वहाँ जाइए, देखिए कुछ ना हो। 1947 में वहाँ पूरी की पूरी शांति रही थी, और आज आज़ाद देश में जो वहाँ हालात हुए हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। मैडम, जिला कांग्रेस के प्रधानों की नियुक्ति का अभी हवाएं चल रही है, विधायकों से भी क्या राय ली थी? देखो, सभी से रायशुमारी करने के बाद हमारा जो प्रदेश के संगठन के गठन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें सभी से राय ली गई है। सभी से राय से हम समझते हैं अति शीघ्र कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उसका गठन हो जाएगा।